योगी जी ने सबको 100% लोगों को अपना परिवार समझना चाहिए। ये मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन योगी जी की सियासत ही इसी पर टिकी हुई है, इसीलिए तो वो सरकार में आए पिछली मर्तबा और चाहते दोबारा इसी रास्ते से हम इक़्तिदार में वापस आए। मैं सनातनी हूँ, आप अल्लाह पे ईमान रखते हो, हाँ? तो मुझे क्या तकलीफ है अल्लाह पे ईमान रखने के लिए? ये इस परिवार को तोड़ने की जो बात होगी तो हम जैसे देशवासियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैमरा के सामने आएं और पूरे तरीके से इसका खंडन करें कि हम किसी भी ऐसी कार्ड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अच्छा नहीं है कि देश में एक समुदाय विशेष के नाम पर नफरत फैलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब एडवोकेट मकरन एटकर साहब। इसके अलावा मेरे साथ हैं मौलाना शाहीन एजाज कासमी साहब। उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और देश में कई सारे इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि इस देश में 20% वर्सेस 80% के दरमियान लड़ाई है। सीधे सीधे उन्होंने देश के मुसलमानों को अलग कर दिया है। एडवोकेट एटकर साहब से जानेंगे कि इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है। एडवोकेट एटकर साहब, योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने देश के 20% मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। ऐसा लगता है कि देश के 20% मुसलमान 100% में शामिल ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, सबको नमस्कार। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनमें और मुझ में कुछ साम्य बातें हैं, सिमिलैरिटी है। हम दोनों भारत के नागरिक हैं, हम दोनों यूपी में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री है, मैं सिटीज़न हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो गोरखनाथ से रिश्ता बताते हैं और वह मैं ज्ञानेश्वर महाराज से रिश्ता बताता हूँ। और ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु निवृत्तिनाथ महाराज और निवृत्तिनाथ के गुरु गोरखनाथ महाराज, करीब तो ये हो गया बहुत ज़्यादा। मैं यूपी चुनाव में इस टाइम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ और मैं जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, इनको बाकायदा फॉलो करता हूँ। और मैंने ये देखा कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में मुसलमान योगी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। 80-20 ये बात कहाँ से आई, क्यों आई, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मगर अगर ये 80-20 बात आ गई है और 80 से अगर एक अलग समाज का तबका, बहुत बड़ा तबका जिसे हम सनातनी हिंदू कहेंगे, और 20 में अगर मुसलमान ऐसा है, तो मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से नाराज़गी जता रहा हूँ। ये पूरा देश हमारा परिवार है, सिर्फ उत्तर प्रदेश परिवार नहीं है, ये देश हमारा परिवार है। यूपी उसमें से एक छोटा परिवार है। तो हमारे छोटे यूपी के परिवार, ये भी बहुत बड़ा परिवार है, मगर छोटे यूपी के परिवार के मुखिया योगी जी ने सबको 100% लोगों को अपना परिवार समझना चाहिए। ये मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है। और भगवान न करे, नाथ न करे, नाथ महाराज न करे कि ये 80-20 की बात फिर कभी भी ना हमारे जहन में आए, ना ओठों पे आए। लेकिन योगी जी की सियासत ही इसी पर टिकी हुई है, इसीलिए तो वो सरकार में आए पिछली मर्तबा और चाहते दोबारा इसी रास्ते से हम इक़्तिदार में वापस आए। हमारे देश के भाग्य से पहली बार सन्यासी मुख्यमंत्री मिला है, जहाँ सन्यासी, तप करने वाला सन्यासी, ये बातें आती है तो मुझे लगता है कि सियासत थोड़े निचले दर्जे पे जानी चाहिए। उनकी तपश्चर्या ही उनका क्या बोलते बल है, उनकी ताकत है, उनकी क्षमता है। वो 100% ये बात जानते हैं, वो खुद जानते हैं। उनके पीछे गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद है, उनके पीछे निवृत्ति महाराज का आशीर्वाद है।
उनको ये छोटी सियासत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने सारे मुसलमानों को मैंने सुना यूट्यूब पे कि ये राज्य में यहाँ कोई दंगा नहीं। कानपुर वाले बोलते हैं कि शिया सुन्नी झगड़े तो हम परेशान हुए थे, अब कोई झगड़ा नहीं। तो ये सब बातों का क्रेडिट अगर वो तहे दिल से योगी जी के एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं तो योगी जी ने 100% ही बात करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यूपी चुनाव पर आपने कहा कि बहुत गहरी नज़र है, करीब सब नज़र रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? उस तरीके से तो राज्य के विश्लेषण मैंने 100% किया नहीं है, मगर जो महसूस हो रहा है कि मैं कहता हूँ सही माने में शायद लोकशाही का जन्म हो रहा है यूपी में, कि एक पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगी और दूसरी बड़ी छोटी रह जाएगी। ये शायद अच्छी डेमोक्रेसी भी नहीं है। चाहे यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, चाहे योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, मगर नंबर 2 जो भी होगा वो ठीक ठाक पावरफुल होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है। अटकर जी, आप अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपके मुसलमानों से भी बड़े ताल्लुकात हैं, आपके दोस्तों में ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा आपने अभी कहा ऑन द रिकॉर्ड कि आपका और योगी जी का जो एक रूहानी रिश्ता है, रिलीजियस, वो भी मिलता जुलता है, 2-3 ऊपर जाके सिलसिला मिल जाता है। तो आपने मुसलमानों में क्या महसूस किया, मुसलमानों से मिल करके, मुसलमानों के बीच रह करके? क्या वाकई वो बात है जो योगी जी कहते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, ऐसा? नमाजी मुसलमान, सच्चा मुसलमान, अल्लाह के रास्ते पे ईमानदारी से चलने वाला मुसलमान, अल्लाह की बातों पे अमल करने वाला मुसलमान एक बेहतरीन इंसान होता है। एक बेहतरीन इंसान होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। एक्सपीरियंस है आपका? सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी में। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 100 तो मेरे करीबी मुस्लिम्स हैं। हाँ, उनको आप उन पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो। मगर तकलीफ़ जो भी महसूस हो रही है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में जो ज़ोर ज़ोर से भाषण हो रहे हैं, कोई एक दूसरे को ललकारने वाली जो बात हो रही है, क्या हम ये टाल सकते हैं? क्या ऐसी जब ललकार उठती है कि जाने दो इनको हम देखेंगे, अरे क्यों ये बात कर रहे हो? किसी ने भी ये बात नहीं करनी चाहिए। जाने दो उनको, तो हमारे परिवार में से कौन जाएगा? नहीं, वो मुसलमानों पर बहुत आरोप लगाते हैं ना कि मुसलमान जिहाद फैलाते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, ISI जिहाद, UPSC जिहाद, कि मुसलमान जिहाद करते हैं, मुसलमान हिंदुओं को हिंदुस्तान से ख़त्म कर देना चाहते हैं। कुरान पर इल्ज़ाम लगता है। अभी कोरोना आया, उसको तबलीगी जमात से जोड़ दिया गया कि ये तबलीगी मुसलमान जो नमाज़ पढ़ने वाले वो कोरोना को फैला रहे हैं। आप भी देखते होंगे, TV चैनलों को भी देखते होंगे। और ये भी कहा जाता है कि देश के 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से ख़तरा है, ये मिटा देंगे। इस पे मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर मेरे परिवार में समझो 10 लोग हैं और बहुत सारा समाज मेरे परिवार के बारे में कुछ बातें कर रहा है, तो मेरी पहली ये जिम्मेदारी जरूर बनेगी काज़मी साहब कि क्या मेरे परिवार में 3 लोग 4 लोग जो है बड़े ईमानदारी से काम करके रोटी कमा के और शांति से रहते, तो बाकी जो 5-6 है वो क्या कर रहे हैं? ये एक कौम पूरे दुनिया में उसके बारे में बात करे, ऐसा क्या हो गया? क्या हम सच्ची पढ़ाई हमारे तक पहुंची नहीं है? अगर सच्ची पढ़ाई अगर पहुंचे तो क्या हम वैसे बर्ताव करेंगे जैसे नहीं करना चाहिए? किसी भी एक कौम को ब्रांड करना ये सही रहेगा नहीं। मगर अगर एक बात उसी कौम के बारे में बार बार आती है, जैसे मिसाल के तौर पे वो जाबे हबीब का एक इंसिडेंस हो गया, अब बहुत सारा उस पर प्रोग्राम हुआ, तो मुझे भी सब बातें मुझे पसंद है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर वो जो भी कोई एंकर थे वो ये बता रहे थे कि एक साल में ऐसे 5, 6, 7 केसेस आ गए
और सभी एक कौम को बिलोंग करने वाले। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये चेक करूं कि मेरे कौम को जो कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसको मैं रोकूं। और आपको मैं बताऊं इस्लाम, ये बात नहीं, आप तो देवबंद वाले हो, मगर इस्लाम का आदेश है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हाथ पकड़ के रोको। हाथ नहीं पकड़ते तो कम से कम मुंह से धिक्कार करो, और मुंह से नहीं तो कम से कम मन में करो। तो जो भी कोई रोटी में थूकता हो, और ये सभी नाम एक कौम के आना, ये कोइंसिडेंस है या कोई ऐसे लोग हैं जो जान के अपने कौम को बदनाम कर रहे हैं? तो इस पे इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर किसी भी मामले में एक बात बॉटम लाइन में कहूँगा कि हम सभी हिंदुस्तानी और भारतीय पहले हैं, फिर मैं सनातनी हूँ, आप अल्लाह पे ईमान रखते हो, हाँ? तो मुझे क्या तकलीफ है अल्लाह पे ईमान रखने के लिए? ये पूरे कायनात में दो ईश्वर हो नहीं सकते। जिस दिन दो ईश्वर बन जाएंगे बात ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह बोलेगा ये मेरे लोग हैं, लल्ला बोलेगा, लल्ला माने कृष्ण, लल्ला बोलेगा ये मेरे लोग हैं। तो अल्लाह और लल्ला ये दो अलग नहीं हो सकते। अल्लाह लल्ला एक है। नामों के भेद में हम अटक गए और एक दूसरे की गलतफहमी में फंस रहे हैं। बिल्कुल। मौलाना शाहीन एजाज कासमी साहब हैं, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के आप सदर भी हैं, आप भी उसके ट्रस्टी हैं। मौलाना, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से देश में लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ रही है, धर्म संसद हुई, या कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मारना, रोहिंग्या बनाना है? अभी मेरे भाई मकरन अटकर साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में जो बातें उन्होंने अपने दिल से रखी हैं, वाकई हम सब मुसलमानों को, और जो भी आपके चैनल के ज़रिए से जो लोग भी उनकी बातों को सुनेंगे, मैं यही उम्मीद रखूँगा कि जिस दर्द और पीड़ा का उन्होंने इजहार किया है उसको समझने की और उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे। आज जो पूरे मुल्क में माहौल बन रहा है, और ख़ास तौर से जो इलेक्शन के वक्त में ये माहौल बन रहा है कि देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं हमारे इस मुल्क में, हमारे इस देश में, इलेक्शन के मौके पर अपना अपना कार्ड वो खेलती हैं। हर पार्टी को इख्तियार है कि वो अपना कार्ड खेले, और इसमें हम कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप ये कार्ड ना खेलो। लेकिन कोई अगर ऐसा कार्ड खेलेगा जिस कार्ड के ज़रिए से हम सब, जो हमारा भारत एक परिवार की तरह है, इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील मकरन अटकर साहब जिसको कह रहे थे, तो ये इस परिवार को तोड़ने की जो बात होगी, तो हम जैसे देशवासियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैमरा के सामने आएँ और पूरे तरीके से इसका खंडन करें कि हम किसी भी ऐसी कार्ड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अच्छा नहीं है कि देश में एक समुदाय विशेष के नाम पर नफ़रत फैलाई जाए, दंगे फैलाई जाए, मारने और काटने की बात की जाए। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस दर्द और पीड़ा का इजहार हमारे मकरन अटकर साहब ने किया है कि जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि थूक जिहाद और लब जिहाद और इन चीज़ों पर, हमें भी खुद अपने तौर पर इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। जो उन्होंने बताया कि ये इत्तेफाक है या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है कि ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हुए दिखते हैं, तो कौन इन हरकतों को कर रहा है, कौन इसके पीछे है, इसकी भी पड़ताल होनी ही चाहिए। मैं इस सिलसिले में ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों को इस बात का हर वक्त एहसास करते रहना चाहिए कि हम अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, कि पूरी दुनिया अल्लाह का कुंबा है, और वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब हमारे इस भारत की मिट्टी का एक संदेश है, एक पैगाम है। इस संदेश को हमें किसी भी एतबार से कम नहीं होने देना चाहिए, इसको कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो पूरी दुनिया में हमारे देश का जो संदेश है वो कमज़ोर होगा, वो धूमिल होगा, और हमारा फिर भारत के बारे में और हमारे हिंदुस्तान के बारे में जो शायरों ने भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, तो सारे जहां से अच्छा कहने के लिए शायद हमारी
वो ताकत कम हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे एडवोकेट मकरन एटकर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील हैं, और आप मौलाना एजाजुर रहमान शाहीन कासमी साहब, आप दोनों आदमी मिलकर के वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, जिसका मकसद ही है नफ़रत का ख़ात्मा, पीस और अमन और सलामती को आगे बढ़ाना, मुख्तलिफ मज़ाहिब और धर्म गुरुओं को लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ बैठना, और इस सिलसिले में लोग कोशिशें भी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एटकर साहब, इन्होंने मुझे कुछ किताबें भी गिफ्ट में दी है, बाद में इस किताबों के बारे में तफसील से मिला टाइम्स पर बताएंगे। इन्होंने इस किताब में लिखा सिलेक्टेड हदीस, बुखारी शरीफ की कुछ मुंतखब हदीस को इन्होंने एटकर साहब ने इकट्ठा करके लिखा है। या इसी तरीके से ये किताब है आखिरत। तो आखिरत क्या, अभी कह रहे थे ऑफ द कैमरा मुझसे कि एक इंसान को ज़िंदगी गुजारते वक्त हर वक्त ये सोच कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि एक दिन उसे मरना है, आखिरत में उसे हिसाब होगा, किताब होगा, ज़िंदगी का जायज़ा देना होगा। तो ये सोच करके इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये किताब इन्होंने लिखी, आप इनको सलूट करेंगे। इसके अलावा एक और इन्होंने मुझे दिया है, शायद अभी पब्लिश नहीं हुआ है, जिसमें इन्होंने कुरान करीम की कुछ आयतों का सिलेक्ट किया है, जमा किया है। मैं पढ़ूँगा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगा और आपको भी बताऊँगा कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। और आगे भी एटकर साहब से हम बातचीत करेंगे। मिलत टाइम्स पर आज पहली मरतबा एटकर साहब को आप सुन रहे हैं। आगे हम सिलसिला जारी रखेंगे इनके साथ बातचीत का, और हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com